राजधानी दिल्ली के उत्तर पूर्वी दिल्ली के खजूरी चौक पर आज भाजपा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस नेताओं के खिलाफ प्रदर्शन किया और राहुल गांधी का पुतला भी दहन किया। कांग्रेस की वोटर अधिकार यात्रा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी मां पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणियों का विरोध किया गया। इस मौके पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी माफी मांगे की भी मांग की। भाजपा कार्यकर्ताओं ने मंडल अध्यक्षों के साथ दिल्ली के भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा के आह्वान पर डॉक्टर यूके चौधरी के नेतृत्व में बुधवार को कांग्रेसी नेताओं के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। इस दौरान बिहार के दरभंगा में कांग्रेस की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी स्वर्गीय माता को लेकर कहे गए आपत्तिजनक शब्दों का विरोध किया गया। आप रैली करो, हम रैली का विरोध कहाँ कर रहे हैं, लेकिन रैली में आप देश की माता बहनों को गाली दोगे। रैली में आप प्रधानमंत्री की, एक तो प्रधानमंत्री को गाली दे रहे हो, प्रधानमंत्री को गाली, प्रधानमंत्री की माँ को गाली। इस देश की करोड़ों माताएं माँ है नरेंद्र मोदी की, बेटियों के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चलाते हैं। आप कंपटीशन करो ना, आप अपने मन से गाली दिलवाते हो, एक बार उनकी निंदा नहीं करते हो। इसलिए हम गली गली जाएंगे और राहुल गांधी की ये माँ बहन बेटियों को गाली देने वाली संस्कृति को बताएंगे। क्या कुछ कहेंगे? अभी खजूरी चौक पे प्रदर्शन है, कहाँ तक प्रदर्शन चलेगा और किस लेवल तक जाएगा? ये गली गली जाएगा, इसको हम सबसे प्रार्थना कर रहे हैं। देखो, अगर कोई व्यक्ति भेड़ की खाल में भेड़िया छुप रखा है, उसका परिचय नहीं बताएंगे समाज को तो कब खाएगा ये पता नहीं। ऐसे लोगों की पहचान, क्योंकि कोई भी सभ्य समाज में माँ को बहन बेटियों को ऐसे सार्वजनिक मंच से गाली देता है क्या? प्रधानमंत्री की माँ तो जिंदा भी नहीं है। कल प्रधानमंत्री का आपने वो आर्त स्वर सुना, मेरी माँ कोई है नहीं संसार। हम आप स्वयं सोचे कि जो व्यक्ति इतने बड़े पदों पे रह के अपने मन से गाली दिलवाता हो, उसका बहन बेटियों के प्रति, माताओं के प्रति क्या सोच है। उन्होंने एक बार निंदा नहीं किया, बल्कि उकसाया है कि नहीं लोग गुस्से में गाली दे रहे हैं। बिहार का इतना बड़े बड़े दीघा पुल बन गया, बेगूसराय पुल बन गया, छपरा पुल बन गया, IIM आ गया, एम्स आ गया, नए एयरपोर्ट आ गए, गया का रास्ता छोटा हो गया। इसके लिए गाली दे रहे हो? किस बात के लिए गाली दे रहे हो? तो गाली दे इसलिए रहे हो कि आप देश की माताओं बहनों को इसी नियत से देखते हो। कल कांग्रेस से हमने बात की तो उनका कहना था कि एक भी सबूत दिखा दे कि राहुल गांधी ने बोला इसने बोला उसके खिलाफ FIR कराए। राहुल गांधी ने अपने उस कार्यकर्ता की निंदा की क्या? अगर आप अपनी कार्यकर्ता के जो प्रधानमंत्री की मृत माता को गाली दे रहा है, एक बार जाकर के क्षमा मांगो, हम खत्म कर देंगे हमारे तरफ से। राहुल गांधी को कुछ नहीं कहेंगे। आज सर मैडम आज खजूरी चौक पर भारतीय जनता पार्टी ने प्रदर्शन किया, राहुल गांधी का पुतला यहाँ पर दहन किया गया। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी लगातार राहुल गांधी के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है, उनका कहना है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की माता जी का अपमान नहीं, पूरे देश की महिलाओं का अपमान हुआ। तो क्या कहना चाहिए? देखिए, ये नरेंद्र मोदी जी की माता का अपमान नहीं है, ये पूरे देश की नारी जाति का अपमान है। और जिस मंच से अपमान हुआ वो मंच संस्कार विहीन है। राहुल गांधी जिनकी शिक्षा दीक्षा इतनी नहीं हुई, वो क्या जाने कि भारतीय संस्कार क्या होते हैं। भारतीय संस्कारों की बात करूँ तो वो कहीं मंच पर अपनी बहन के साथ उनका जो आप संस्कार मंच पर कई लोगों ने देखे होंगे वो सर्वविदित है। और आज जिस तरीके की राजनैतिक द्वंद्वता के बीच में जाकर इस तरह से संस्कार विहीन हो जाना, ये कहीं तक भी भारत की संस्कृति में, सभ्यता में मान्य नहीं है।
चाहे माँ तो माँ होती है, चाहे वो गरीब की हो, दलित की हो, नेता की हो, चाहे वो पीएम मोदी की ही क्यों ना हो। क्योंकि आम व्यक्ति ही देश के सर्वोच्च पद पर बैठा है। और जब माँ किसी बच्चे को जन्म देती है, चाहे वो गरीब व्यक्ति क्यों ना हो, वो उसे विचार सिखाती है, संस्कार सिखाती है, समाज। ये बड़ी दुखद घटना है। वर्षों से, लगभग 20-25 वर्ष से, जब से नरेंद्र मोदी जी सीएम बने, जब से भारतीय जनता पार्टी में उनकी भूमिका रही, अब पीएम है, तब तक उनको लगातार मुझे लगता है 100 से ज्यादा प्रकार की गालियां दी गई। गालियां तो करोड़ों बार दी हुई होंगी, लेकिन 100 से ज्यादा प्रकार की, नीच, गंदी नाली का कीड़ा, उससे भी ज्यादा स्तर की बुराई उनकी की गई। लेकिन चुप बैठे रहते हैं, क्योंकि देखिए अपनी गाली तो सह ली जाती है, लेकिन ये हिंदुस्तान की माँ का अपमान, हिंदुस्तान की बहन का अपमान, हिंदुस्तान की बेटी का अपमान जो उन्होंने किया है माँ की गाली देकर नरेंद्र मोदी जी को, वो माँ जो अभी इस दुनिया में भी नहीं रही है, वो हिंदुस्तान नहीं सह सकता। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सचदेवा जी के नेतृत्व में, हमारे सांसद श्री मनोज तिवारी जी के नेतृत्व में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। किसी विधानसभा में, किसी मंडल में और बूथ तलक हम ये घटना पहुंचाना चाहते हैं कि किस प्रकार के बुरे काम कांग्रेस पार्टी के हैं। कांग्रेस पार्टी को लग रहा है कि 50-100 साल आने की उम्मीद नहीं है, और जब खिसियानी हो जाती है बिल्ली तो खंबा ही नोचती है। फिर ऐसे ऐसे लोगों से गाली दिलवाती है जिनकी कोई ना पहचान है, कोई जान है। लेकिन उस मंच पर जिसमें भारतीय जनता पार्टी के कोई व्यक्ति नहीं है, कोई ऐसा नहीं है जिसको सामने गाली दी जाए, लेकिन वो कांग्रेस पार्टी और आरजेडी के लोग बैठे हैं। ऐसे में राहुल गांधी जी को सोचना होगा कि इस प्रकार की गाली दिला के वो इतने बड़े व्यक्तित्व को, नरेंद्र मोदी जी को, नीचा नहीं कर सकते। इसी मैसेज को हम पहुंचाने के लिए, माता बहनों के मैसेज को पहुंचाने के लिए हमने एक कार्यक्रम किया। लगभग 1000 की संख्या में लोग रहे और ये बूथ तक जाएंगे। मुझे लगता है कि सारी माताएं बहनाएं जूता और चप्पल हाथ में लेकर कांग्रेस का, जब भी होगी कांग्रेस पार्टी का स्वागत करेंगे। डॉक्टर साहब, विपक्ष का कहना है कि आज देश में कई राज्य बाढ़ से पीड़ित है, वहाँ मदद न पहुँचाने भारतीय जनता नहीं पहुँचा पा रही है, इसके लिए मुद्दा भटकाने की कोशिश की जा रही है। देखिए, बाढ़ तो एक नेचुरल कैलेमिटी है, और सबसे बड़ी बात है हमारी पार्टी तो क्या, हमारी तो पार्टी के सहयोगी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग अपने कपड़े उतार के और समझते हैं कि अपने बदन पे कोई कपड़ा न रख के तब जाके काम करते हैं, चाहे वो बाढ़ हो, चाहे भूकंप हो, चाहे कोई भी दुर्घटना हो। मैं ये बताना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी सेवा ही संगठन है। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास, यही भारतीय जनता की भूमिका है। ये बहुत छोटी बातें हैं। आप देखिएगा कहीं भी कोई है, दिल्ली में कहीं कोई समस्या है, टेंट लगने शुरू हो गए। पंजाब में बहुत जोर शोर से मदद की जा रही है। ऐसा कोई भी राज्य नहीं जहाँ, हाँ राज्य सरकारें जरूर नाकाम है। हिमाचल प्रदेश में देखिए, कश्मीर में देखिए, पंजाब में देखिए, क्योंकि राज्य सरकार को बस पैसा ही नहीं है। फ्री बांटने के चक्कर में उनके पास पैसा नहीं है। केंद्र सरकार पूरा मदद कर रही है। मैं एग्जैक्ट अमाउंट भी आपको बता सकता हूँ देखकर कि कितना पैसा राहत के लिए भेजा गया है। तो कोई धर्म भटकाना नहीं है। राहुल गांधी को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज देना चाहिए कि पहले तो खुद ठीक रहो, जो पूरे हिंदुस्तान की विश्व में जाके बुराई करते हैं। जब वो बुराई करेंगे तो बाकी भी इसी को फॉलो करेंगे। वो सोचते हैं उनके कार्यकर्ता हम माँ की गाली देंगे तो ये प्रसन्न होंगे, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि ये खुद ही गाली दे रहे हैं रोज मोदी जी को, भारतीय जनता पार्टी को रोज ही गाली दे रहे हैं, उनके लोग राष्ट्रीय सेवक संघ को रोज गाली दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि उनको कंफ्यूजन है कि हम ऐसी गाली देंगे तो राहुल गांधी जी का समर्थन है और हमारा तेजस्वी यादव का इसमें समर्थन है, तो हमें लगता है समर्थन है। राहुल गांधी जी का आज जिस तरह से लगातार भारतीय जनता पार्टी विपक्ष का विरोध कर रही है, राहुल गांधी का यहाँ पुतला दहन किया गया है, तो क्या कहना चाहेंगे? ये बड़ा दुर्भाग्य है कि पूरे देश में जिस प्रधानमंत्री पूरे विश्व के अंदर चर्चा है उनके स्वर्गीय माता जी कि, लेकिन ऐसे जगह पर गाली दी जहाँ पर सीतामढ़ी का जन्म स्थान है, मिथिलांचल क्षेत्र आता है, उस क्षेत्र में अहिल्या का उद्धार हुआ था। ऐसे जगह पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के माता जी को गाली दे रहे, इससे बड़ा अपमान क्या हो सकता है। वो मंच राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का, कांग्रेस क्या चाहती, कहाँ ले जाना चाहती देश को, सबका संस्कृति को धकेलने चाहिए, साथ लेकर चलने चाहिए। लेकिन आज इसने जो अपमान करा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के माँ को गाली देकर, भारत के 140 करोड़ लोगों के माओ पे गाली दिया इसने, और वो सबक सिखाने वाला है बिहार के चुनाव के अंदर। ये
ताबूत की आखिरी कील साबित हुई यही गाली, माँ की गाली। और एक एक लोग तो गुस्सा है पूरे देश के अंदर। बिहार में देखने आपको धरने प्रदर्शन हो रहा है, दिल्ली के अंदर सही पूरे दिल्ली के अंदर धरने प्रदर्शन हो रहा है। ये धरने प्रदर्शन आम जनता के बीच में जाने वाले है और सिर्फ कार्यकर्ता को नहीं, भाजपा के आम जनताओं के अंदर गुस्सा है कि आपने प्रधानमंत्री की माँ को गाली दिया है। जिस माँ ने कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसी को मुद्दा बनाया जा रहा है। आप देखो, दुर्भाग्य है, आप प्रधानमंत्री के माँ को गाली दे रहे हो, मुद्दा नहीं है। इससे बड़ा मुद्दा क्या होगा? पूरे देश के 14 करोड़ भाजपा के कार्यकर्ता, उनकी माँ, और पूरे विश्व के अंदर जो भाजपा को चाहने वाले, प्रधानमंत्री को चाहने वाले, उनको माँ को गाली दिया है। ये अपमान सहने वाले जनता नहीं है। ये कांग्रेस की कल्चर है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री जी को हमेशा गाली देती है। और जैसे कांग्रेस ने गाली दिया है वैसे सबक सिखाने का काम जनता ने किया है। और इस बार भी राहुल गांधी, तेजस्वी यादव को 0-0 आने वाला है बिहार के चुनाव में रिजल्ट।